गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। तो आपका आर के क्लासेस में स्वागत है। तो आपने देखा होगा पिछली वीडियो में मैंने कुछ नेम रिएक्शन कराई थी केमिस्ट्री की, तो वो पेपर की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो अब मैं एक और मैं लेके आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रयोगशाला विधि। तो आज हम पढ़ेंगे अमोनिया निर्माण की ऑस्टवाल्ड विधि। ठीक है, तो ये पेपर में हर साल पूछी जाती है और अनसोल्ड में भी देखोगे तो हर सेट में मिलेगी जी आपको। तो ये पेपर में 2 नंबर में पूछी जाती है कभी कभी, और कभी कभी 4 नंबर में भी पूछ ली जाती है। तो मैं इसको आपको इजी वे में समझाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सको और आसानी से लिख सको। तो जिन लोगों ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो पहले चैनल पर जाके वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की तरफ, चलिए चलते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले अमोनिया और वायु को 1:9 के रूप में मिश्रण लेते हैं। उसको हम इस नली के द्वारा उत्प्रेरक कक्ष में भेजते हैं। ठीक है, कितने डिग्री सेल्सियस पर भेजते हैं हम? 700 से 800 डिग्री सेल्सियस पर हम इस पे जो प्लेटिनम की जाली लगी हुई है, ये इस पर हम प्रवाहित करते हैं अमोनिया और वायु के मिश्रण को। ठीक है, 1:9 में। तो ये आगे इस नालिका के द्वारा नाइट्रोजन गैस आगे ऑक्सीकरण कक्ष में आती है। तो यहाँ पे जो नाइट्रिक ऑक्साइड मिलकर के 2 नाइट्रिक ऑक्साइड बना देता है ऑक्सीकरण कक्ष में आकर के। तो यहाँ से हमारी जो अशुद्धियाँ रह जाती हैं हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड में, तो वो आगे चलकर शोषक कक्ष में आती है। ठीक है, शोषक कक्ष है ये हमारा, ये पूरा। तो यहाँ पे जो आता है ये हमारा HNO3 का वो है विलयन। ठीक है, HNO3 का विलयन है हमारा। तो इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो आती हैं नीचे, ऊपर से हम जल प्रवाहित करते हैं इसमें। तो ये क्वार्ट्स पत्थर के टुकड़े हैं इसमें, ये पत्थर के टुकड़े हैं। ठीक है, इनमें से जल आता है छन छन करके आता है नीचे। तो जो जल आता है नीचे वही HNO3 का विलयन है। ठीक है, तो जो हमारा अमोनिया मिलता है हमको इस द्रव में से, वो इस नालिका के द्वारा, नल के द्वारा बाहर निकल आता है, हमारा अमोनिया गैस हमको प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और जो शेष गैसें बचती हैं वो हमारी शेष गैस इसके द्वारा बाहर निकल जाती हैं। तो जो हमने अभी तक इसमें समझा है वही हम इस बनाने की विधि में लिखेंगे। ठीक है, कैसे बनती है। तो आइए इसकी विधि देख लेते हैं हम। विधि, ठीक है, इस विधि में सबसे पहले हम 1:9 में अमोनिया तथा वायु का मिश्रण प्लेटिनम की जाली के ऊपर 800 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो हमको जब हम ऑक्सीकरण कक्ष में पहुंचते हैं तो हमको वहाँ पर 90% अमोनिया का वायु द्वारा नाइट्रिक ऑक्साइड NO में ऑक्सीकरण हो जाता है ऑक्सीकरण कक्ष में। ये रहा देखो, ये ऑक्सीकरण कक्ष है। यहाँ पर हमें 90% अमोनिया तथा वायु का मिश्रण से नाइट्रिक ऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए, जब अमोनिया हमारा SO2 से क्रिया करेगा तो हमें यहाँ पे 4NO, ठीक है, ये 4NH3 है। यहाँ पे 4 अमोनिया है और SO2 एक ही है, और O यहाँ पे 2 हैं तो एक यहाँ पे आ जाएगा, तो 4NO। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो यहाँ पे जल बाहर निकल आएगा। ठीक है, जल बाहर निकलेगा ना इस नालिका के द्वारा। तो बनी हुई नाइट्रिक ऑक्साइड NO को बची हुई नाइट्रिक ऑक्साइड NO बोलते हैं इसको, वो बची हुई ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण कक्ष में भेजा जाता है। ठीक है, ऑक्सीकरण कक्ष में भेज देते हैं हम जो अशुद्धियाँ बचती हैं हमारी नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ, जिससे वह नाइट्रोजन परा ऑक्साइड NO2 में बदल जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन परा ऑक्साइड में बदल जाता है। तो हमारा जो ऑक्सीकरण कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है हमको ऑक्सीकरण कक्ष में, तो उसकी क्रिया हम
तो हम इसका ऑक्सीकरण करा देते हैं, तो हमको पूर्ण रूप से वो मिल जाता है क्या, नाइट्रोजन पराऑक्साइड। ये हमारा नाइट्रोजन पराऑक्साइड, ठीक है, ये हमारा नाइट्रोजन पराऑक्साइड। तो प्राप्त NO2 को शोषक कक्ष में भेजा जाता है, जिससे वहां ऊपर से धीरे धीरे पानी गिरता है, ठीक है, जिससे पानी और NO2 के संयोग से तनु नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। क्या बन जाता है, तनु नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो NO2 नाइट्रिक पराऑक्साइड को जल से क्रिया कराएंगे तो हमें HNO3 मिलेगा, अमोनिया, तो प्लस HNO2, ठीक है। जब H2NO2 है हमारे पास, यहाँ पर दो नाइट्रोजन पराऑक्साइड हैं, तो एक इसके साथ संयोग कर लेगा और दूसरा जो एक बचेगा जो इसके साथ संयोग कर लेगा, ठीक है। तो एक और रिएक्शन देख लें जो हमको यहाँ पे ये प्राप्त हुई है। अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे आगे। तो HNO2 गिव्स HNO3, ठीक है। यहाँ पे देखिए 3 HNO2 है, मतलब कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, तो हमारे पास 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बचते हैं, ठीक है। ये मैं तब बता रहा हूँ जब हम रिएक्शन को संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड बचते हैं और प्लस जल बाहर निकल जाता है। तो आगे देखते हैं। आइए अब इसके गुण देख लेते हैं। अगर आपसे पेपर में खाली विधि और चित्र सहित वर्णन पूछता है तो सिर्फ 2 नंबर में आएगा। अगर गुण और उपयोग पूछेगा तो आपका 4 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। पहला उपयोग होता है इसका, नाइट्रिक अम्ल रंगहीन गंधहीन द्रव है। इसका पहला गुण क्या है, नाइट्रिक अम्ल रंगहीन गंधहीन द्रव है, ठीक है। दूसरा है यह जल में पूर्ण रूप से विलय है, मतलब कि जब हम किसी विलयन को बनाते हैं तो ये उसमें पूर्ण रूप से घुल जाता है, ठीक है। और तीसरा है त्वचा पर इसका प्रभाव बहुत घातक होता है। यह त्वचा पर फफोले, मतलब जो फफोले होते हैं ना, दाग फफोले डाल देता है। तो इसके उपयोग देख लेते हैं। उपयोग, नाइट्रिक अम्ल के उपयोग। नाइट्रिक अम्ल, पहला उपयोग है नाइट्रिक अम्ल का प्रमुख उपयोग उर्वरकों जैसे अमोनियम नाइट्रेट आदि में किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब खाद वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में तथा अम्लराज बनाने में, ठीक है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में मतलब रिएक्टेंट के रूप में किया जाता है। और अम्लराज वो होता है जिससे हम जो गोल्ड होता है ना, उसको हम जो बिलियन होता है हमारे पास, मतलब जो सोनार होते हैं उनके पास मिलता है ये अम्लराज, वो सोने को उसी में सफा करते हैं, ठीक है। तो तीसरा होता है विस्फोटक पदार्थ जैसे नाइट्रोग्लिसरीन ट्राई नाइट्रोटोलुइन आदि में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी ऑस्टवाल्ड विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो वो प्लीज़ जा कर के देख लें एक बार, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप का आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू।